Dear students, we will read a story in your textbook Behave today. आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन जो मोस्टली कहानियाँ होती हैं वो पास्ट में होती हैं। जो उनका हम वर्णन पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, तो वो पास्ट में जो घटनाएं होती हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। लेकिन एक ऐसी स्टोरी है जो फ्यूचर में सेटल की गई है, यानी कि आगे आने वाला जो टाइम होगा वो किस तरह का होगा। और ये दो बच्चों के बीच का कन्वर्सेशन है जो एक स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं कि आगे आने वाले जो स्कूल होंगे उसकी कल्पना की गई है इसमें। और जो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं वो शताब्दियों पहले स्कूल को, पास्ट में कैसे स्कूल रहे होंगे उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ये इसका टाइटल है द फन दे हैड। तो जो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं ये पहले टाइम के स्कूल की कल्पना कर रहे हैं और ये बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें कितना आनंद आता होगा। कहाँ पे? स्कूल में। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी है, जो हम कहानी पढ़ेंगे, ये फ्यूचर में सेट की गई है। फ्यूचर में कैसे सेट की गई है? यानी कल्पना की गई है कि जो आगे आने वाला टाइम है, जो 150 साल आगे आने वाला टाइम है, उसमें किस तरह के स्कूल होंगे वो यहाँ पर बताया गया है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist. When books, जब पुस्तकें, किताबें, and schools और स्कूल as we now know, जिनके बारे में कि हम अब जानते हैं, then will perhaps not exist, शायद तब यह अस्तित्व में नहीं होंगे। यानी जिस तरह की बुक्स हम देखते हैं, जिस तरह की स्कूल्स हम देखते हैं, तो जो फ्यूचर का टाइम होगा, जो बहुत आगे आने वाला टाइम होगा, शायद उस समय पर इस तरह के स्कूल्स और इस तरह की बुक्स वो अस्तित्व में नहीं होंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन? फिर बच्चे किस तरह से स्टडी करेंगे, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। जो नीचे डायग्राम दिया गया है ये आपको उसका कुछ आइडिया दे सकता है। यानी जो फ्यूचर के स्कूल होंगे वो किस तरह के होंगे, जो नीचे डायग्राम है ये आपको उसके बारे में कुछ आइडिया दे सकता है। इस डायग्राम को हम देखेंगे तो इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि जो टाइम होगा आगे आने वाला वो किस तरह के स्कूल्स का होगा। अब इसमें आप देखेंगे स्कूल ऑफ द फ्यूचर, ये बीच में सेंटर में लिखा है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में जो स्कूल्स होंगे वो किस तरह के होंगे। जो फर्स्ट एरो है लेफ्ट हैंड की तरफ ऊपर गया है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी टीचर नहीं होंगे, केवल कंप्यूटर्स होंगे और कंप्यूटर्स के द्वारा ही बच्चे सीखेंगे। वर्चुअल क्लासेस, जो क्लासेस होंगी वर्चुअल होंगी। वर्चुअल किसे कहते हैं बेटा? जिसमें आभासी, यानी जिसमें हमें आभास होता है कि आदमी है। जैसे टीवी है, टीवी जो है वर्चुअल है, उसमें हमें लगता है कि उसमें आदमी है, लेकिन आदमी वास्तव में होते नहीं हैं, तो उसे वर्चुअल क्लास रूम जो होंगे वर्चुअल होंगे, यानी कोई आदमी नहीं होगा, केवल जो मशीनें होंगी वो उन्हें दिखाएंगी। फिर मूविंग ई टेक्स्ट, मूविंग जो चलती हुई, ई टेक्स्ट, ये जो आप पढ़ रहे हो, जो बुक आप पढ़ रहे हो ये टेक्स्ट बुक है। यानी जो इस पेज पर लिखा गया है, जो पेज आपके सामने ओपन है, इस पेज पर जो भी लिखा इसे इस पेज का टेक्स्ट हम कहते हैं। तो टेक्स्ट जो दो तरह का, या तो पेपर पे होगा या कंप्यूटर पे होगा। तो उस टाइम पर पेपर पर टेक्स्ट नहीं होगा, बल्कि कहाँ पर होगा? जो मूविंग चलने वाला ई टेक्स्ट होगा। ई टेक्स्ट किसे कहेंगे? जो कंप्यूटर पर, टीवी पर, यानी जो स्क्रीन पर होता है उसे ई टेक्स्ट कहा जाता है। तो बुक्स नहीं होंगी, बल्कि बुक कहाँ पर होगी? कंप्यूटर पर होगी। रोबोटिक टीचर, और जो टीचर होगा वो एक रोबोट होगा, एक आदमी नहीं होकर के क्या होगा? एक रोबोट होगा। तो जो फ्यूचर के स्कूल्स होंगे, जो भविष्य के स्कूल्स होंगे, ये उसके बारे में एक आइडिया यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें क्या होता है आगे हम पढ़ते हैं। इन पेयर्स, जोड़े में, डिस्कस 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कीजिए। आप 3 चीज़ों को डिस्कस कीजिए दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो कि आप अपने स्कूल के बारे में सबसे अच्छी चीज़ें मानते हो। यानी सब बच्चे किसी ना किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उस स्कूल में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं सारी स्कूल्स में। तो आप अपने स्कूल में जो 3 सबसे बेहतर क्वालिटीज़ हैं आप उन्हें डिस्कस करेंगे, उन्हें बताएंगे। एंड 3 थिंग्स, और 3 चीज़ें अबाउट योर स्कूल, आपके स्कूल के बारे में, दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिन्हें कि आप चेंज कराना चाहते हैं।
यानी आप दो पेयर बनाएंगे, दो जोड़े बनाएंगे तीन तीन बातों के, तीन तीन चीज़ों के। एक जोड़े में तो आप लिखेंगे तीन चीज़ें जिन्हें आप स्कूल में सबसे अच्छा मानते हैं कि ये बहुत अच्छा है हमारे स्कूल में, और तीन चीज़ें आप दूसरे पेयर में लिखेंगे जिन्हें आप चेंज कराना चाहते हैं कि इन तीन चीज़ों को स्कूल से चेंज कर दिया जाए, उनकी जगह पर दूसरी चीज़ें लाई जाएं। राइट दैम डाउन, उन्हें लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो सभी बच्चे तीन चीज़ें जो आप अपने स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उन तीन चीज़ों को लिखेंगे एक साथ, और जिन तीन चीज़ों को आप चेंज कराना चाहते हो उन तीन चीज़ों को भी आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न? हैव यू एवर रेड, क्या आपने कभी पढ़ा है वर्ड्स, शब्दों को, ऑन अ टेलीविज़न, एक टेलीविज़न पर और कंप्यूटर स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर? क्या आपने कभी शब्दों को टेलीविज़न की स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ा है? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि एक समय ऐसा आएगा जब सारी बुक्स कंप्यूटर स्क्रीन पर ही होंगी, यानी कंप्यूटर्स पर ही होंगी, यानी पेपर्स पर बुकों को प्रिंट नहीं किया जाएगा? क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हो कि जब पेपर पर बुक होंगी नहीं, बल्कि बुक्स कहाँ पर होंगी? सारी बुक्स कंप्यूटर पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और पेपर पर कोई भी बुक नहीं छापी जाएगी, कोई भी बुक प्रिंट नहीं की जाएगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप उस तरह की बुक्स को ज़्यादा पसंद करेंगे? अब ये जो फ्यूचर में स्कूल सेट होने वाले हैं, जिस तरह की कल्पना की गई, इसमें इमेजिन किया गया है, उस तरह के स्कूल्स के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या आप जो उस तरह की बुक होंगी जो पेपर पर प्रिंट नहीं होंगी बल्कि कहाँ पे होंगी, कंप्यूटर में होंगी सारी की सारी बुक्स, क्या आप उस तरह की बुक्स को पसंद करेंगे? मार्ज इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उसी रात को अपनी डायरी में इस बारे में लिखा। क्या लिखा उसने? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। क्या लिखा उसने? अपने उस पर डेट डाली पहले, और ये कब की घटना? 17 मई 2157। अब क्या चल रहा बेटा? 2021 चल रहा है। तो ये जो कल्पना की गई है, ये कल्पना की गई है 136 साल आगे की, यानी 136 साल बाद किस तरह के स्कूल्स होंगे, किस तरह की बुक्स होंगी, किस तरह के टीचर्स होंगे, वो कल्पना इसमें की गई है। सी रोट, उसने लिखा। उसने क्या लिखा? इस पेज पर लिख दिया उसने 17 मई 2157, है ना, 17 मई 2157। उसने अपनी पेज पर लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है, एक असली किताब एक टॉमी को मिली है। यानी इस जबकि ये कल्पना की जा रही है अब से 136-37 साल बाद, उस समय पर राइटर ने क्या इमेजिन किया है? इसने इमेजिन किया कि उस समय पर, उस टाइम पर पेपर्स पर बुक्स को प्रिंट नहीं किया जाएगा, बल्कि सारी जो बुक्स होंगी वो कहाँ होंगी? वो सारी बुक्स कंप्यूटर पर होंगी। तो इन बच्चों को एक बुक मिल गई है बहुत पुरानी, उस टाइम पर बुक्स प्रिंट नहीं होंगी, बल्कि जो पुरानी बुक्स होंगी वहीं पे किसी के पास होंगी। तो आज क्या हुआ है? ये बच्ची ने अपनी डायरी में नोट किया है कि आज टॉमी को एक बुक, असली में बुक मिली है, एक रियल बुक मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather. It was a very old book. ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्जिस ग्रैंडफादर, जो मार्जी के ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने एक बार बताया था कि जब वह ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे से बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर ने, यानी मार्जी के ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर ने क्या किया था? ये बुक उन्हें दी थी। ये बताया था किसने? मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि जब वे एक छोटे से बच्चे थे तो उनके पिता ने ये बुक उन्हें, हाँ, बताया था उनके पिता ने। दोबारा से देख लेंगे इसे। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्जिस ग्रैंडफादर वंस टोल्ड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम। तो जब उसके दादा एक छोटे से बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर ने उन्हें ये बताया था। देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जो स्टोरीज होती हैं वो सारी की सारी स्टोरीज कहाँ किया जाता था? पेपर पर प्रिंट की जाती थी। यानी मार्जी ने कहा कि एक बार उनके ग्रैंडफादर ने उससे बताया था कि जब वे एक छोटे से बच्चे थे
तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा था जब सारी स्टोरीज को पेपर पर प्रिंट किया जाता था। दे टर्न द पेजेस, वो पेजों को पलटते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले हो गए थे और क्रिंकली थे। क्रिंकली कहते हैं बेटा जो कई जगह से मुड़ गए हों, जिसमें सिलवट हो गई हो। यानी उन्होंने जो बुक है उसके पेजेस को पलटा, जो पीले हो गए थे उसके पेज कैसे थे, पीले थे। आप जानते हो कि जब बुक ज़्यादा पुरानी हो जाती तो येलोइस हो जाते हैं, उसके जो पेजेस हैं वाइट नहीं रहते बल्कि कुछ येलो कलर के हो जाते हैं। तो ये जो बुक है इसके पेज कैसे हो गए थे, इसके पेजेस हो गए थे बिल्कुल येलो और क्रिंकली हो गए थे, यानी उनके ऊपर सिलवटें आ गई थी। जैसे मोड़ देते हैं ना, पेज को हम मोड़ेंगे तो उसके ऊपर एक सिलवट आ जाती है, वहाँ से पता चलता है कि यहाँ से पेज को फोल्ड किया गया। तो इस तरह की कंडीशन इस बुक के पेपर्स की थी। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. एंड इट वॉज awful फनी, और ये बहुत ही भयानक फनी था, बहुत ही आनंद देने वाला था। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, जो कि बदलने के बजाय या चले जाने के बजाय अभी भी थे। किस पर, पेज पर। दी वे, उस तरह से। दे वर सपोज, जिन्हें कि सोचा जाता है। टू ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन के ऊपर। यू नो, आप जानते हो। अब इन्होंने क्या देखा, जब बुक पढ़ी, बच्चे, उस समय के बच्चे क्या कर रहे हैं, उस समय के बच्चे कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर पर क्या होता है, जो स्क्रीन है वो तो वहीं पे रहती है, लेकिन उसके वर्ड्स जो हैं वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। लेकिन जो बुक है, बुक का पेज वही रहेगा, वर्ड्स भी उसके वही रहते हैं, यानी उस पर से जो वर्ड्स हैं वो मूव नहीं करते। तो जो बच्चे हैं ये उसे देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं, एस्टोनिश्ड हैं कि जो हमने पेज पढ़ा उसके जो वर्ड्स थे वो उसी के ऊपर झोंके त्यों हैं, यानी वो पेज मूव नहीं किया जैसे कि वो स्क्रीन पर कर जाते हैं। तो बच्चों को ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ लगी, ये बहुत ही स्ट्रेंज लगा कि जो वर्ड्स हैं हमने पढ़ लिया और वो पेज पर फिर भी झोंके त्यों स्टेबल हैं, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर स्टेबल नहीं रहती, स्क्रीन तो वही रहती है और उस पर जो वर्ड्स हैं वो बदलते रहते हैं और बुक में ऐसे बदलते नहीं हैं। तो इन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ये एस्टोनिश लगा कि इस तरह से, बहुत ही स्ट्रेंज लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पेज हमने पढ़ लिया और उसके वर्ड्स उस पर ज्यों के त्यों रहें। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पहले पेज को फिर पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स, उस पर वही शब्द थे, ऑन इट, इसके ऊपर, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट, जैसे कि जब उन्होंने पहले पढ़ा था उसी तरह के। दी फर्स्ट टाइम, पहली बार जब उन्होंने पेज को बैक किया, पेज को दोबारा पलटा, तो उन्होंने उस पेज पर शब्दों को बिल्कुल वैसे ही पाया जैसे कि उन्होंने पहली बार पढ़े थे। आप जानते हो कि बुक्स में पेज के ऊपर जो वर्ड्स हैं वो स्टेबल होते हैं, कहीं पर जाते नहीं हैं, लेकिन कंप्यूटर पर शब्द बदल जाते हैं, स्क्रीन वही रहती है लेकिन शब्द बदलते रहते हैं। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित है क्योंकि इन्होंने पहले बुक को नहीं देखा था, इन्होंने केवल ई बुक को ही देखा था। जो कंप्यूटर पर बुक होती है केवल उन्हीं को देखा था, कंप्यूटर पर ऐसे ही होता नहीं है, शब्द चले जाते हैं। तो बच्चे उसे देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं। जी सैड टॉमी, टॉमी ने कहा कि जी, ये मार्जी के लिए कहा है इसने, व्हाट अ वेस्ट, क्या बेकार की चीज़ है, क्या बेकार की चीज़ है ये, क्या बुक के लिए कह रहा है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब तुम इस बुक को, व्हेन यू आर थ्रो, जब इस बुक से आप पार जाएंगे, यानी इस बुक को आप पढ़ लेंगे। इसका मतलब ये बेटा, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, यानी जब आप इस बुक को पूरा पढ़ लेंगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे बिल्कुल फेंक देंगे। आई गैस, मैं ऐसा सोचता हूँ या अनुमान लगाता हूँ। उसने कहा कि मेरी कल्पना ये है, मैं ये सोचता हूँ कि जब आप इस बुक को पढ़ लेंगे तो आप इस बुक को फेंक देंगे। और टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन होती है उस पर मिलियन बुक्स हैं, यानी कितने, 1 मिलियन होता है बेटा 10 लाख का, 10 लाख इज इक्वल टू अ मिलियन, यानी 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है। तरह की हमारी जो टीवी स्क्रीन है उसके ऊपर मिलियंस बुक हैं, लाखों बुक हैं उनके ऊपर। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। क्या, यानी जो बुक है ये तो एक ही बुक रहती है, लेकिन जब कंप्यूटर में बुक आती है तो छोटी सी स्क्रीन पर बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं। करा कि वो ज़्यादा बेहतर है इससे, किससे, जो प्रिंटेड बुक है। आई वोंट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा नहीं, किसे, इस बुक को, करा कि मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम द माइंड विद माइंड सैड मार्जी, मार्जी ने कहा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है, यानी मैं भी नहीं फेंकूंगी इसे। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और
सी वॉज 11, वह 11 साल की थी, एंड हैडंट सीन, और उसने नहीं देखा था एज मैनी टेली बुक्स, इतनी ज़्यादा टेली बुक्स एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी ने देखा था। यानी टॉमी बड़ा है ना। ही वॉज 13, वह 13 साल का है, 13 साल का 2 साल बड़ा है इससे। तो टॉमी ने ज़्यादा बुक्स देखी हैं, किसके अनुपात में, मार्जी के अनुपात में। यानी मार्जी ने उतनी बुक्स को नहीं देखा जितनी कि टॉमी ने देखा, क्योंकि वह 11 साल की है और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का है, यानी 13 साल का है। शी सैड, वे डिड यू फाइंड इट, उसने कहा तुम्हें कहाँ पर मिली है ये बुक। किसके बारे में पूछ रही है, बुक के बारे में पूछ रही है, किससे, टॉमी से, कि तुम्हें यह कहाँ पर मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए उसने पॉइंट आउट किया, यानी उसने बताया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। क्या पढ़ने में, उस बुक को, वह उस बुक को पढ़ रहा था। जैसे मार्जी ने पूछा कि तुम्हें यह बुक कहाँ पर मिली, तो उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्या कहा, इन द एटिक, एटिक में। बेटा एटिक जो वर्ड आया है, ये आप जानते हो एटिक क्या होता है। एटिक देखो सबके ज़्यादातर घरों में होता है एटिक। एटिक किस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, आपने देखा होगा रूम में ऊपर छत होती है और छत के नीचे एक बड़ा सा स्लैब होता है जिसके ऊपर हम सामान रख देते हैं, जिसे गांव की भाषा में टांड कहते हैं, है ना। तो यही एटिक होता है। तो उसने कहा कि मैंने ये कहाँ पर मिला, मुझे एटिक में मिला। व्हाट्स इट अबाउट, किसके बारे में है ये, यानी जो बुक है ये किस चीज़ के ऊपर लिखी गई है, क्या सब्जेक्ट मैटर है इसका। मार्जी ने पूछा कि किसके बारे में लिखी गई है ये बुक। स्कूल, स्कूल के बारे में लिखी गई है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी जो है बहुत ज़्यादा स्कॉर्नफुल थी, घृणात्मक, यानी मार्जी ने नफरत से कहा स्कूल, स्कूल के बारे में। व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ने कहा कि स्कूल के बारे में, कि स्कूल के बारे में क्या लिखना है, क्या लिखा जा सकता है स्कूल के बारे में, कि मुझे स्कूल से नफरत है। इसका मतलब यह कि स्कूल ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं लिख सकते, यानी डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता। ये मतलब है मार्जी का। कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, क्या लिखेगा स्कूल के बारे में। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल को घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह कुछ ज़्यादा ही, यानी पहले की अपेक्षा अब यह ज़्यादा ही घृणा करती थी। क्यों करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। क्यों स्कूल से घृणा कर रही थी मार्जी अब सबसे ज़्यादा। द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर होता है, मैकेनिकल कहते हैं बेटा जो मशीनी, यानी मशीन, जो मैकेनिकल टीचर है यानी जो मशीन टीचर है। टीचर कैसे होंगे उस टाइम पर, आदमी नहीं होंगे बल्कि मशीन होगी जो बच्चों को पढ़ाएगी, वही उसे क्वेश्चन पूछेगी, वही उनकी कॉपी चेक करेगी, वही उसे जो मार्क्स हैं वो देगी, वही उनके ऊपर जो भी उन्हें ग्रेड देना है, कुछ भी करना है तो सारा मशीनी काम होगा, आदमी नहीं होगा। तो उन्हें जो मैकेनिकल टीचर है हैड बीन गिविंग, वो दिए जा रहा था हर उसे टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद एक टेस्ट इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्जी को लगातार एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट ज्योग्राफी का दिए जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स, और वह बेकार कर रही थी, एंड वर्स और ज़्यादा बेकार कर रही थी। अंटिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ ने हैड शेकन हर हेड, अपना सर हिलाया, सोरोफुल्ली, दुखी होकर के, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा। यानी मार्जी क्या कर रही थी, मार्जी को जो मैकेनिकल टीचर था वो तो टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था, और मार्जी क्या कर रही थी, बेकार से बेकार करती जा रही थी लगातार। और वह तब तक उसे बेकार से बेकार करती रही जब तक कि जो उसकी मदर थी मार्जी की, उन्होंने बहुत दुखी होकर के अपने सिर को हिलाया, दुखी होकर के, और उन्होंने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। अब बेटे काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है। काउंटी इंस्पेक्टर होता है जो भी उस टाइम पर स्कूल होंगे उनमें जो कंप्यूटर होगा, हर सेक्टर उसमें होता है, जैसे ज्योग्राफी सेक्टर है, मैथमेटिक्स सेक्टर है ना, साइंस सेक्टर है, हिस्ट्री सेक्टर है, इस तरह से। तो उस सेक्टर की जांच करने वाला, काउंटी माने क्षेत्र या सेक्टर, उस सेक्टर की जांच करने वाला इंस्पेक्टर होता है। वो इंस्पेक्शन ये करता है कि जो उसके ऊपर जो पाठ आ रहे हैं, जो लेसन आ रहे हैं,
उस बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हैं या वो एडवांस हैं या छोटे बच्चों वाले उसे दे रहे हैं। जैसे आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी क्लास होती है, उसी तरह से आपकी बुक्स होती हैं। तो इस तरह से वो काउंटी इंस्पेक्टर क्या काम होता है उसका, जो बच्चों के मैकेनिकल टीचर हैं, जो कंप्यूटर है, उन्हें चेक करता है कि वो जो टीचर है वो बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग काम दे रहा है या उससे कहीं हाई लेवल का दे रहा है या लो लेवल का दे रहा है। तो ये काउंटी इंस्पेक्टर आया वो चेक करने के लिए कि मार्जी जो है वो गलत क्यों कर रही है, क्या रीजन है उसका, क्या कारण है, उसे जांचने के लिए आया। अच्छा, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स। ये कैसा था? ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो छोटा सा गोल मटोल सा आदमी था। विद अ रेड फेस, लाल चेहरा था उसका। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास में क्या था? एक पूरा बॉक्स था। किसका? टूल्स का। टूल्स किसे कहते हैं बेटा? जो यंत्र होते हैं, जो औजार जिन्हें कहते हैं, यानी जो मैकेनिक होते हैं ना किसी भी चीज़ के, उनके पास में टूल्स होते हैं। चाबी, पाने, है ना, स्क्रू ड्राइवर होता है, प्लास होता है, हथौड़ा होता है, इन्हें टूल्स कहा जाता है। तो उसके पास में टूल्स थे विद डायल्स, उसके पास में डायल्स थी। ये डायल कंप्यूटर में लगती हैं, उनकी स्पेयर पार्ट होते हैं। एंड वायर्स, और तार थे, यानी डायलें थी, तार थे और उसमें टूल्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्जी की तरफ मुस्कुराया और मार्जी को उन्होंने एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को दूर ले गए, अलग ले गए। टीचर क्या था? जो कंप्यूटर था वही टीचर था मार्जी का, तो उसे कंप्यूटर को अलग ले गए टीचर। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को उम्मीद थी, मार्जी को आशा थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसे दोबारा किस तरह से टुगेदर करना, इकट्ठा करना, यानी व्यवस्थित करना है। मार्जी ने क्या सोचा कि कंप्यूटर इसने खोल तो लिया लेकिन इससे ठीक नहीं होगा। मार्जी को उम्मीद थी कि अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा, स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। मार्जी को ये उम्मीद थी, है ना। तो मार्जी सोचती थी कि वह इसे दोबारा से ठीक नहीं कर पाएगा, दोबारा सा मैनेज नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट, कि किस तरह से बिल्कुल ठीक करना है इसे। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटा या इसी टाइम के आसपास, देयर इट वॉज अगेन, यह दोबारा वहाँ पर था। क्या? कंप्यूटर। यानी उस जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने 1 घंटे के लगभग टाइम में उसे दोबारा वहीं पर ला करके रख दिया। क्या करके? उसे ठीक करके। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और क्या था वो? बड़ा सा था, काले रंग का था, अगली और भद्दा था। विद अ बिग स्क्रीन, जिसके ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन थी। ऑन विच ऑल द लेसन्स, जिस पर सारे लेसन्स वर शोन, दिखाई गए थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या था ये? जो मैकेनिकल टीचर था, काउंटी इंस्पेक्टर ने बिल्कुल ला करके ठीक करके रख दिया। और ये क्या था? एक लार्ज स्क्रीन थी, बड़ा भद्दा था देखने में, काले रंग का था। और उसके ऊपर क्या हो रहा था? जो सारे लेसन्स थे वो सारे उसके ऊपर आ रहे थे, स्क्रीन के ऊपर, और जो क्वेश्चन थे वो भी स्क्रीन के ऊपर आ रहे थे। दैट वाजंट सो बैड, यह इतना ज़्यादा बेकार नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, जो मार्जी है उसे घृणा किस चीज़ से थी, यानी ये इतना बुरा नहीं था। क्या? जो मैकेनिकल टीचर है वो इतना बुरा नहीं था, बल्कि मार्जी को जो नफरत थी वो किस चीज़ से थी? हाँ, द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, मार्जी को किस चीज़ से ज़्यादा घृणा थी? इस टीचर से ज़्यादा नहीं थी, बल्कि उस स्लॉट से ज़्यादा घृणा थी। इस स्लॉट क्या होता है बेटा? स्लॉट आपने सुना होगा, जब आप फ़ोन लेते हो तो सिम उसका निकाल देते तो कहते हैं कि फर्स्ट स्लॉट में लगाओ या दूसरे स्लॉट में लगाओ। ये स्लॉट जो है एक खाली जगह होती है जहाँ पर हम किसी चीज़ को सेट करते हैं, किसी चीज़ को रखते हैं। तो मार्जी को और किस चीज़ से ज़्यादा घृणा थी? टीचर से तो थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा किस चीज़ से थी? इस स्लॉट से थी। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पर मार्जी अपने होमवर्क के पेपर और टेस्ट पेपर्स को रखती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks इन नो टाइम। क्या था ये? सी वाज
सी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे हमेशा लिखना पड़ता था, देम उनको आउट इन अ पंच कोड, एक पंच कोड में। पंच कोड क्या होता है? एक सांकेतिक भाषा होती है, जो संकेतों के द्वारा भाषा होती है ना, उसमें, यानी सीधी सीधी लैंग्वेज में नहीं लिखना पड़ता था, बल्कि कोड वर्ड में इसे लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, जो कि उसे सिखाए गए थे, व्हेन शी वाज 6 ईयर्स ओल्ड, जो कि जबकि वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड सी द मार्क्स इन नो टाइम, और जो ये मैकेनिकल टीचर था वह उसके मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था, नो टाइम, बिल्कुल टाइम खर्च किए बिना, यानी बहुत कम समय में। और जो मैकेनिकल टीचर था वह बहुत कम समय में उसके मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था कि इसने कितने मार्क्स लिए हैं, कितने मार्क्स मार्जी के आए हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हैड। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म कर दिया। क्या ख़त्म कर दिया? जो उसका काम था। क्या काम था उसका? जो टीचर को रिपेयर करने का काम था, सेट करने का काम था। यानी उसने जब टीचर को, मैकेनिकल टीचर को सेट कर दिया, ठीक कर दिया, उसके बाद वह मुस्कुराया, एंड पैटेड मार्जीज हैड, और उसने मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सैड टू हर मदर, उसने उसकी माता से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी बच्ची का दोष नहीं है, छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसिज जॉन्स, ये मिसिज जॉन्स इसकी मार्जी की मदर का नाम है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दो जो जोग्राफी सेक्टर है वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, उसे वह थोड़ा ज़्यादा तेज चल रहा था। गियर क्या कहते हैं बेटा? गियर कभी सुना आपने? गियर क्या होता है? जैसे जिसे आप गियर कहते हो कि फर्स्ट गियर में चल रही है गाड़ी, दूसरे में चली, उसे गियर का कहते हैं। गियर क्या होता है? जो मूवमेंट करने के लिए जो एक सेटलमेंट करता है, जो यंत्र जिससे गाड़ी मूवमेंट में आ जाती है, उसे गियर कहा जाता है। तो कह रहा कि जो इसका गियर था वो थोड़ा फास्ट लगा हुआ था। किसका? ज्योग्राफी का। यानी ज्योग्राफी के जैसे क्वेश्चंस मार्जी के सामने आने चाहिए थे, उससे फास्ट क्वेश्चन आ रहे थे, उससे हाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे थे। तो उसने कहा कि मैं सोचता हूँ कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा ज़्यादा तेज चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कह रहा कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे धीमा कर दिया है, टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, 10 साल के, लगभग 10 साल के एवरेज ईयर पर, यानी जो 10 साल के लगभग एवरेज बच्चे होते हैं, मैंने इसे उसके लेवल पर सेट कर दिया है। और हो क्या रहा था? पहले जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा फास्ट चल रहा था, यानी वो बड़े बच्चों के तरह से चल रहा था, जैसे बड़े बच्चे जिस चीज़ को सीखते हैं उस लेवल पर वो चल रहा था। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा कि मैंने उसे थोड़ा सा स्लो कर दिया है। ये जो बच्ची ज्योग्राफी में टेस्ट में नंबर नहीं ला पा रही थी, उसका रीज़न ये था, बच्ची की गलती नहीं थी, बल्कि किसका क्या रीज़न था कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा फास्ट हो गया था। यानी जैसे आप 9th क्लास के बच्चे हो और आपको 12th क्लास का कोई दे दिया जाए सॉल्व करने के लिए, तो आप उसे कर नहीं पाओगे, ये वाली स्थिति थी उसकी। वो सेक्टर थोड़ा फास्ट चल रहा था ज्योग्राफी का। तो इसने कहा कि मैंने उसे अब बिल्कुल उसी लेवल पर कर दिया। किस लेवल पर? जो 10 साल के बच्चे को जिस लेवल का चाहिए। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न्स ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, उसने कहा कि वास्तव में इसका जो पैटर्न है, कुल मिलाकर के जो पैटर्न है, उसमें जो प्रोग्रेस है मार्जी की, वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। कह रहा कि बच्ची ठीक से प्रोग्रेस कर रही है, जैसे जितना उसे सीखना चाहिए था वो बच्ची उतना सीख रही है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने मार्जी के सिर पर दोबारा थपथपाया। क्या करने के लिए? शाबाशी देने के लिए बच्ची को। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी दुखी थी, निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि वह एक बार टॉमी के टीचर को अपने साथ ले गए थे। कितने टाइम के लिए? लगभग 1 महीने के लिए, क्योंकि उसका हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। यानी जो हिस्ट्री के चैप्टर्स थे, उसमें जो लेसन्स थे वो सारे के सारे ब्लैंक हो गए थे, खाली हो गए थे, और वह उसे 1 महीने के लिए अपने साथ ले गए थे। तो मार्जी को क्या था? मार्जी को ये आशा थी कि वो मेरे टीचर को भी अपने साथ ले जाएंगे और 1 महीने छुट्टी रहेगी। जैसे बच्चे सोचते हैं कि हाँ स्कूल की छुट्टी हो जाए तो मस्ती करेंगे, इसी तरह से मार्जी जो है वो सोच रही थी कि अगर ये टीचर को अपने साथ ले जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 महीने में लाएंगे तो 1 महीना बिल्कुल पढ़ना नहीं पड़ेगा, स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा।
सो सी सैड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, क्या स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। यानी मार्जी जो है, मार्जी को स्कूल अच्छा नहीं लगता, और जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती हम उसके बारे में सुनना पढ़ना लिखना पसंद नहीं करते। तो मार्जी जैसे घृणा करती है, स्कूल से नफरत करती है, ये सोचती है कि सभी लोग ऐसा ही करते होंगे, और जिस चीज़ को हम घृणा करते हैं हम उसके ऊपर बुक क्यों लिखें। तो इसलिए पूछ रही है कि कोई इसके ऊपर स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ बड़ी सुपीरियर आइज से देखा। सुपीरियर आइज का मतलब क्या बेटा, जैसे हम देखते हैं, जैसे तुम हो, तुम जो तुमसे एक छोटा बच्चा है उसकी तरफ तो जब तुम देखते हो तो तुम्हारी आइज सुपीरियर होती हैं। कैसे, तुम ये सोचते हो कि हम इससे सुपर हैं, उस निगाह से आप देखते हो। जब आपके पेरेंट्स आपकी तरफ देखते हैं तो वो सुपर होते हैं, तुम निगाह नीची कर लेते हो, वो तुम्हारी तरफ देखते हैं तो उनकी आइज सुपर होती है, उनकी जो वो होता है ना देखने का तरीका, वो सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर मान करके देखते हैं। तो सुपीरियर आइज का मतलब क्या है, ये जो टॉमी है ये उसे अपने आप को उससे सुपीरियर मानता है। इस तरह से उसने उसकी तरफ देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, उसने कहा क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, बेवकूफ़, इसने मार्जित कहा कि बेवकूफ़, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कि वो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले थे। यानी वो लोग सैकड़ों सैकड़ों साल पहले जैसे स्कूल रखते थे उस तरह के स्कूल के बारे में। ही एडिड लॉफ्टिली, और उसने बहुत ही लॉफ्टिली, लॉफ्टिली कहते वही सुपीरियर वे में, प्रोनाउंसिंग दी वर्ड्स, शब्दों को प्रोनाउंस करते हुए, उच्चारण करते हुए, केयरफुली, बड़े ध्यानपूर्वक, सेंचुरीज एगो, कह रहा शताब्दियों पहले, सदियों पहले। ये बच्चे ने कहा, टॉमी ने कहा कि बेवकूफ़, ये इस तरह का स्कूल नहीं है, ये इस तरह के स्कूल का इसमें जिक्र है इस बुक में, जो कि सैकड़ों सैकड़ों साल पहले स्कूल हुआ करते थे। फिर उसने शब्दों को और अच्छी तरह से अपने आप को सुपर करते हुए और बहुत ही केयरफुल्ली उसने कहा कि सेंचुरीज अगो, यानी शताब्दियों पहले, कि जैसे स्कूल शताब्दियों पहले हुआ करते थे, कि ये उस तरह का स्कूल है जिसके बारे में इस बुक को लिखा गया है। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी जो है ये दुखी थी। वेल, अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, कि मुझे नहीं जानकारी, मुझे पता नहीं है कि वो बहुत समय पहले, उस समय पर वो किस तरह के स्कूल उनके पास हुआ करते थे। सी रेड द बुक, उसने किताब बुक को पढ़ा। ओवर हिज शोल्डर्स, उसके शोल्डर से ऊपर से, उसके कंधों के ऊपर से। किससे, मार्जी ने। जैसे बच्चा बैठा पढ़ रहा था टॉमी, तो उसने उसके कंधों के ऊपर से झांक करके बुक को पढ़ा। फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए। देन सैड, फिर बोली, एनी वे दे हैड अ टीचर, कह रहा अच्छा, किसी तरह से, कि अच्छा उनके पास भी एक टीचर हुआ करता था। किसने पूछा, ये मार्जी ने पूछा। मार्जी ने जैसे टॉमी बैठ करके इस बुक को पढ़ रहा था तो उसने उसके कंधों के ऊपर से झांक करके थोड़े समय के लिए उस बुक को पढ़ा, और उस बुक को पढ़ करके पूछी कि अच्छा उनका भी टीचर हुआ करता था कोई। ये क्वेश्चन इस बच्ची ने टॉमी से किया। आज बच्चों इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, जो बाकी ये बचा हुआ इसे हम कल सेकंड पार्ट में वीडियो के पढ़ेंगे। इसे ध्यान से सुनेंगे आप, अपनी बुक से बुक निकाल करके ठीक से पढ़ेंगे, मैंने समझा दिया है। और इसके बाद में इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट है ये, इसके बेस पर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं बाद में आपको दूंगा, है ना। उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट करना और फिर उन्हें लर्न कर लेना। ये आपने देखी वीडियो, अपनी बुक लेकर के साथ में, तब वीडियो के साथ में बैठ के पढ़ना है आपको। मैंने ये ठीक से समझाया, ठीक है, ओके।